अपने अध्यक्ष जीवन जी बबलू जी और हमारी पूरी टीम के सभी सदस्य आज इस प्रेस वार्ता हर साल श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन कमेटी के तरफ से पटना और श्री राम चौक राममय वातावरण में रामनवमी का उत्सव मनाता है। और जो हम लोग की कल्पना शुरू चल रही है कि पटना की पहचान रामनवमी के इस महोत्सव से नजर आए, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 8 यात्राओं से शुरू किया हुआ सफर आज 52 यात्राओं तक पहुंचा है और कहीं न कहीं इसमें पटना के लोगों का, हमारी सभी पूजा कमेटियों का, पटना के सभी प्रबुद्ध नागरिक का और हमारे सभी व्यवसायिक और दुकानदार भाइयों का, इन सब का बहुत योगदान है। और उन्हीं का योगदान के कारण है कि पटना का ये रामनवमी पूरे देश में अपना एक अलग स्थान बना रहा है। और जो हमारे लिए का सपना था, इसकी पहचान जिस प्रकार से मुंबई की गणेश चतुर्थी हम सुनते हैं, बंगाल की माँ दुर्गा की पूजा की आराधना के लिए जानते हैं, उसी प्रकार से पटना की चर्चा इस रामनवमी महोत्सव से हो, ये हम सबका सपना है। और उस सपने को साकार करने के लिए लगातार इस कार्यक्रम को हर साल नई गति नई उड़ान देने में हम लोग लगे रहते हैं। हर साल विभिन्न झांकियों को माध्यम से पटना के लोग रामनवमी के उत्सव से अलग अलग कालखंडों में जो रामनवमी का रामायण का पूरा उत्सव है, तो अलग अलग कालखंडों की झांकियों को दिखाते हैं और उन झांकियों के माध्यम से रामायण के अलग अलग विषयों का सचित्र चित्रण का कार्यक्रम पूरी तरह से देखने को मिलता है। इस बार भी पटना को पूरी तरह से राम में ध्वज से सजाया जाएगा। करीब हजारों की संख्या में बड़े ध्वज लगेंगे जो महावीर ध्वज लोग कहते हैं, और करीब 1 लाख छोटे ध्वज पूरे पटना को राममय बनाने के लिए लगाए जाएंगे। हर साल हम लोग हिंदू नववर्ष का कैलेंडर जो भी आपके सामने हम लोगों ने जारी किया, हिंदू नववर्ष का ये कैलेंडर हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी पूजा कमेटियों के माध्यम से हम लोग का प्रयास होता है कि वहां तक पहुंचे। जिला प्रशासन के साथ भी हम लोग पूरा सहयोग करते हैं और जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रामनवमी कमेटी को मिलता रहा है। और आज भी हम लोगों ने जहाँ विभिन्न पूजा कमेटियों की बैठक रखी है, वही जिला प्रशासन के साथ भी हम लोगों ने बैठक करकर इसको और आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा इस बार भी जहाँ कई अलग अलग रूप में गाड़ियां देखने को मिलेंगे, अलग अलग झांकियां देखने को मिलेंगी, वही पूरा वातावरण कहते हैं कि हम लोग रोशनी से पूरा राम चौक जैसे जगमगाता रहे, नहलाया हुआ नजर आए, उसका भी प्रयास पूरी कमेटी करेगी। तो हम लोग सबको आज रामनवमी के उत्सव के बीच पटना के लोगों से आग्रह करते हैं तो 19 तारीख को प्रथम दिन जो रामनवमी का शुरुआत हुआ है, 19 तारीख को सब लोग अपने अपने घरों में महावीर ध्वज लगाएं और साथ ही साथ हमारे कमेटियों के द्वारा भी हर बस्तियों में महावीर ध्वज के जलाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया जाता है। तो समाज के हर वर्ग को जोड़ना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी इस सांस्कृतिक उत्सव को पहुंचाना हम सबका प्रयास करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष का भी रामनवमी पिछले पुराने सभी अपने रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ बड़ी संख्या में पटना में राम भक्त 27 तारीख को संध्या 6 बजे के बाद रामलीला चौराहे राम चौक पर नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।